हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम एनटीपीसी एग्जाम में जो भी मैथ का क्वेश्चन आज पूछा गया है उसका हम एनालिसिस करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था आज कि अगर p बराबर tan थीटा प्लस सेक थीटा है तो सेक थीटा का वैल्यू निकालिए। ठीक है, यानी ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चन आज पूछा गया है। तो देखिए, इसको बनाना आसान है कि अगर p का वैल्यू इतना दिया हुआ है tan थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, तो ई तो आपको पता है कि एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप क्या कीजिएगा कि इसका रेसिप्रोकल लिख लीजिएगा। तो जब आप इसका रेसिप्रोकल लिखिएगा ना तो इधर वाला का जो वैल्यू आएगा इधर वाला भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं। और इस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो इसको ऐसे लिख लीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसके बाद इसको रेशनलाइज कर लीजिए आप लोग, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अब बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ऊपर नीचे से a प्लस बी या a माइनस बी, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है तो 1। तो यहाँ से 1/p का वैल्यू हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जब दोनों इक्वेशन को आप क्या कीजिएगा ना कि यहाँ पे जोड़िए मत, दोनों इक्वेशन को आप घटा लीजिए। तो इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन है, इसको इक्वेशन सेकंड है, ये दोनों इक्वेशन को जब आप घटाइएगा ना तो नीचे वाला का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपका सेक वाला रुक जाइए, जोड़ इन दोनों को जोड़ दीजिए, सबसे बेटर रहेगा। तो टेन से टेन खत्म हो जाएगा, तो यानी कि p प्लस 1/p बराबर कितना हो जाएगा तो 2 सेक थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से इसका एलसीएम जब लीजिएगा तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 अब बराबर 2 सेक थीटा, तो 2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ सेक थीटा बराबर कितना वैल्यू आ जाएगा तो पी स्क्वायर बाई 2p बराबर सेक थीटा, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 25,000 है, इस पे दो क्रमिक छूट दिया जाता है, पहला 15% का और दूसरा 12% का, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन दिया गया था। तो देखिए, क्रमिक छूट 25,000 रुपया इसका अंकित मूल्य है। तो ये जो अंकित मूल्य होता है ना वो कितना यूनिट का वैल्यू होता है तो 100 यूनिट का वैल्यू होता है। ठीक है, इस पे 15% का डिस्काउंट दिया गया, यानी इस वस्तु को इसका अगर अंकित मूल्य 100 है तो 15% अगर छोड़ दिया जाएगा तो कितना में सेल करेगा 85 में। ठीक, तो पहला डिस्काउंट हो गया। इसके बाद फिर से ये दूसरा के लिए अंकित मूल्य बन जाएगा, नहीं फिर से कितना यूनिट का वैल्यू है 100 यूनिट का वैल्यू है। तो अगला कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया गया है तो 12%, यानी इसको फाइनल कितना में सेल करेगा 88 में। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 के टेबल से ई कट जाएगा 5 बार में, आई 5 के टेबल से 2 बार में, आई 2 के टेबल से 44 बार में। ठीक है, यानी 5 गुने 85 और गुने 44, इस सबको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि दो नंबर का एचसीएफ दिया हुआ था 17 और एलसीएम दिया हुआ था 224, फर्स्ट नंबर दिया हुआ 136, तब पूछ रहा था कि अदर नंबर निकालिए। तो एक फार्मूला आप पढ़े हैं ना कि प्रोडक्ट, ऐसे ही फार्मूला होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी फर्स्ट नंबर गुने अदर नंबर। ये फार्मूला बैठा लीजिए। एलसीएम कितना है 224, एचसीएफ कितना है 17, फर्स्ट नंबर कितना है 136, तो अदर नंबर क्या होगा। काटिए, इस 17 से काटिएगा तो 8 बार में 17 8 36 से, 8 से काटिएगा तो 8 दूनी 16 8 8 64, यानी कि जो अदर नंबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा तो 28 आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था, और इस फार्मूला पे क्वेश्चन हर बार आएगा, पिछला बार भी पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का जो मान लीजिए ना कि 4,000 रुपया पर 7.5% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 4 फरवरी 2024 को जमा की गई राशि, 4 फरवरी 2024 को जमा की गई और 5 अप्रैल 2024 को निकाली गई, तो राशि पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब 4,000 रुपया मूलधन है और ब्याज कितना है 7.5%, और समय कब है क्या है तो 4 फरवरी 2024 से लेके 5 अप्रैल 2024 तक। तो पहले आप समय को लिख लीजिए, 4 फरवरी 2024 से लेकर के 5 अप्रैल 2024। तो देखिए 4 फरवरी 2024, तो 2024 लीप ईयर है तो 29 दिन का होगा, यानी कि 4 दिन तो हो चुका है, तो बचा कितना दिन 25 दिन। इसके बाद मार्च, तो मार्च में कितना दिन होता है 31 दिन। अब फिर 5 अप्रैल तक हो रहा है, यानी 5 दिन और जोड़ दीजिए, इस सबको जोड़िए तो हो जाएगा 61 डे। ठीक है,
61 डेज को आप ईयर में बदलिएगा तो लगभग कितना हो जाएगा 61/366। काहे काहे कि लीप ईयर इसलिए 366 से भागा दिया तो इतना साल आ गया। अब आप निकालिए एसआई, काहे कि साधारण ब्याज पूछ रहा है तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला कुछ होता है मूलधन गुने समय, तो समय है 61 और गुने दर 7.5% अब बट्टा 100 और गुने 366 बटा 366। देखिए 61/366 ही हो गया समय, यह प्रिंसिपल यानी अति मूलधन और यह दर। इस सबको सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। 10 से 10 यानी कि 3 जीरो से 3 जीरो तो यहाँ पे कट गया, 61 से ही 6 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 तिया 6 और 3 से कट जाएगा 25 बार में। तो आंसर कितना आ गया 25 दूनी 50। इस सभी क्वेश्चन को आप एक बार खुद से भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। हम ऐसे एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं आपको। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि 5.3 और 0.4 का एलसीएम फाइंड कीजिए। तो देखिए यहाँ से 2 दशमलव हटा लीजिए तो नीचे 10 हो जाएगा, यहाँ से भी दशमलव हटा लीजिए तो नीचे 10 हो जाएगा। अभी फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया तो एलसीएम जब भी बोले तो ऊपर वाला का एलसीएम निकाल लेंगे, नीचे वाला का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो इन एलसीएम माने इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 53 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 तिया 12 और 5 का 20 और 1 21 और 10 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 100। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2.12। तो यानी कि 5.3 और 0.4 का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 2.12 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 10 हो जाएगा, एचसीएफ निकालिएगा ना, नीचे वाला का था 10 हो जाएगा तो 10 से भागा दीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 21.2 हो जाएगा, ठीक है। ये गलती बता दिए थे। आगे चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था ई वाला क्वेश्चन कि 2 उम्मीदवार के बीच में चुनाव हुआ था, ठीक, और कुल जो वोट था ना उसका 80% वोट पड़ा, जिसमें से 19% जो वोट था अमान्य घोषित हो गया। मैंने टोटल 2 उम्मीदवार के बीच में चुनाव हुआ था जिसमें 80% वोट पड़ा ही और 19% वोट अमान्य हो गया। जो पड़ा वोट, जो वोट कास्ट हुआ ना उसका 19% अमान्य घोषित हो गया और जीतने वाले कैंडिडेट को 70% वोट मिला, मान्य वोट का 70% मिला और वो इतना मतों के अंतर से जीत गया। तो मतदाता की संख्या बताइए। तो देखिए हमको मतदाता की संख्या नहीं पता है कितना है तो हम उसको x मान ली। मतदाता की संख्या कितना है x, यानी कि कितना का वैल्यू है 100 का। तो टोटल 100 था तो वोट पड़ा कितना 80, तो यानी 80 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। इतना वोट पड़ा, इतना वोट पड़ा, लेकिन इसमें से 19% तो ये पड़ा यानी कि फिर से टोटल वोट मान लीजिए कितना पड़ गया 100। तो इसमें से 19% वोट अमान्य घोषित हो गया। तब वोट मान्य कितना हुआ तो 81% वोट मान्य घोषित हुआ, ठीक है। फिर से इसको पूरा को आप 100 मान लीजिए गुने। अब कह रहा है ना कि अमान्य जो वोट हुआ इसमें से 19% अमान्य हुआ तो 81% वोट और जीतने वाले को 70% वोट मिला, ठीक। तो जीतने वाले को 70% मिला होगा तो हारने वाला को कितना मिला 30% मिला। तो दोनों के बीच का अंतर कितना परसेंट का है 40% का। तो यानी कि यहाँ पे दिया हुआ कि इतना मतों के अंतर से जीता तो यहाँ पे परसेंट कितना तो 40, यानी कि 40% का वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा 1458 के। फिर इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यही हो जाएगा आंसर। तो इधर से पहले जीरो हटा लीजिए, 2 जीरो से यहाँ पे एगो जीरो, यहाँ पे एगो जीरो, खत्म हो गया, ठीक है। अब इसको उधर सबको भेज दीजिए, x बराबर 1458 गुने इधर वाला 100, दोनों इधर आ जाएगा और ये नीचे 81 गुने 8 गुने 4। इसको कैलकुलेट कीजिए। देखिए नॉर्मली कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे पहले 2 दूनी 4 काट लीजिए, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 9 18। अभी 81 से डायरेक्ट 9 बार में चल जाएगा, ठीक है। अब इसको काटिएगा तो 2 से 50 बार में कट जाएगा और ये 4 दूनी के 8 और 4 से 25 बार में कट जाएगा और 2 से 25 बार में कट जाएगा, ठीक। तो ये 25 का स्क्वायर 625 और 625 को 9 से गुना कर लीजिए, यही फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक। आप अपने तरीका से देख लीजिएगा, कैलकुलेशन तो ऐसे ही होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक बेलनाकार कंटेनर का आयतन क्या होगा जिसका त्रिज्या इतना है, त्रिज्या करने का मतलब रेडियस दिया हुआ है और ऊंचाई यानी हाइट दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बेलनाकार कंटेनर का आयतन, तो आयतन यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7 है, त्रिज्या का वैल्यू 3.5 गुने 3.5 और हाइट का वैल्यू है 5.2। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन था कि 96 और 54 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो देखिए मध्य अनुपाती में इसको ए एज्यूम कर लीजिए, इसको बी एज्यूम कर लीजिए और मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है √/AB, ठीक है। तो ए का वैल्यू है 96 और बी का वैल्यू है 54। इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो मान लीजिए कि 16 छक 96 इसको लिख सकते हैं
इसको लिख सकते हैं 9 छक्का 54, इसको रूट निकालिएगा तो 16 4 का हो जाएगा और 2 गो पेयर 6 का मिल रहा है तो इसको बाहर निकाल लीजिए, 9 का रूट 3 होता है तो 6 चौका 24 दिया 72, इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 452 है, तो संख्याओं का योग बताइए। देखिए प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल लगातार नंबर, तो अगर ए को ए मान लिए तो दूसरा कौची हो जाएगा a+1, और फिर कह रहा है कि ये दोनों प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है 452, तो वर्गों का योग कितना दिया हुआ है 452, इसको सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन था इस तरीके का, 496 डिवाइड ब्रैकेट 28 प्लस 5 गुने 4, इसको सॉल्व कीजिए, पंचों का 20, अब 20 में 28 जोड़िए तो कितना आ जाएगा 58, 20 में 28 जोड़िएगा तो 48, तो 496 960 डिवाइड 20 और 48, तो यानी कि 20 और 28 48, तो ये कितना हो जाएगा 20, 20 आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग आगे आगे आने वाले शिफ्ट का भी एनालिसिस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।